दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश रैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण और भारत के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराना आसान नहीं है, जिसको लेकर सरगर्मियां प्रारंभ हो गई। बीजेपी दलित, सवर्ण, ओबीसी और इसमें से भी प्रमुख जातियों के वोटों के समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को लेकर माथापच्ची कर रही है, तालमेल मिला रही है। पिछले कई महीनों से भूपेंद्र चौधरी की जगह कौन लेगा? दोस्तों, यह बड़ा सवाल। इसे लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी के फ्रंट संगठनों, संगठन के तमाम पदाधिकारियों, आरएसएस स्वयंसेवक से भी राय शुमारी कर चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसे वक्त में जब इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है कि यूपी में पार्टी किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, दोस्तों चर्चा ही नहीं, इसमें लोग अपने अपने हिसाब से ताकत भी झोंकने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और शाह से भी संभवतः सीएम योगी की मुलाकात हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से दिल्ली में हैं, ऐसे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं और इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद को लेकर कहीं ना कहीं वार्ता हुई है। ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि ऊर्जा मंत्री ने जो बिहार के मामले में अभी स्टेटमेंट दिया है, इसको भी कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि उनका यह दिल्ली दौरा कितना अहम है। निश्चित रूप से इसमें योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अपनी पसंद पार्टी नेतृत्व को जरूर बताएंगे, यह संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। यूपी में 2 साल बाद होने हैं विधानसभा चुनाव। यूपी में बीजेपी द्वारा अभी तक अगले प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं की गई है और इस वजह से इसे लेकर चर्चाएं तेज है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही इनका भी फैसला होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूपी
का मामला बहुत पेचीदा हो गया। दोस्तों, याद होगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन के बाद पार्टी हाईकमान कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। इस वजह से जिसे भी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी उसके सीएम योगी आदित्यनाथ से रिश्तों का भी ख्याल रखा जाएगा। बता दें, 2 साल बाद यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसकी तैयारियां प्रारंभ भी हो चुकी हैं। यूपी भाजपा अध्यक्ष पद पर फैसला जल्द होने में दलित, ओबीसी या ब्राह्मण किसका पलड़ा भारी होगा। एक खास बात यह भी है कि यूपी में बीजेपी जिसे प्रदेश अध्यक्ष के साथ लोकसभा चुनाव में उतारती है उसके साथ विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते। सालों से यही परंपरा रही है, इसलिए माना जा रहा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रिपीट नहीं होंगे। जैसे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में महेश भट्ट को दोबारा अध्यक्ष बना दिया गया। यूपी में इनकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। सवाल यह है कि यूपी में चुनाव कब होगा। दोस्तों, इतनी देरी क्यों? किस बात पर मामला फंसा है? मतलब यह है कि यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष कब चुना जाएगा। क्या सीएम योगी से रिश्तों को लेकर फंसा यूपी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव? दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक के सूत्र बता रहे हैं कि पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का फैसला होगा। मतलब यह है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव में कई सारे पेंच हैं, जिसमें नया अध्यक्ष किस बिरादरी का हो। हालांकि बीजेपी ओबीसी, दलित, ब्राह्मण चेहरे पर भी फोकस कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावनाएं ओबीसी चेहरे को लेकर है। दोस्तों, सवाल यह है कि यूपी बीजेपी के नया अध्यक्ष पूर्वांचल का हो या फिर पश्चिमी यूपी से, और सीएम योगी से उस नेता के रिश्ते कैसे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ा है इसी वजह से नुकसान। भाजपा नेताओं पर एक टकटकी लगाए लोग बैठे हुए हैं। पिछले बार पार्टी में खतरे की घंटी बजी थी और मौजूदा समय में भी बज रही है, जिसका मुख्य कारण लोकसभा चुनाव में सीटों का घटना बताया जा रहा है। उसमें बीजेपी और उनके सहयोगी दल मिलकर 36 सीटें ही जीत पाए। इससे बीजेपी 33 और एलडी के 2 और अपना दल के 1 सांसद। साल 2019 में एनडीए को
नुकसान हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था। जबकि पीडीए के फार्मूले से समाजवादी पार्टी ने अब तक सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया है और उसे 37 सीटें मिली हैं। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 41.4 वोट मिले थे, जबकि 2019 के चुनाव में 49.6 वोट मिले थे। मतलब बीजेपी के वोट पर करीब 8% कम होना माने रखता है। यूपी में बसपा कमजोर, सपा और बीजेपी के बीच होगा सीधा मुकाबला। उत्तर प्रदेश में बसपा जो कि हाँप रही है और कांप भी रही है और लगातार कमजोर होती चली जा रही है। अगले विधानसभा चुनाव में अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के का सीधा मुकाबला हो सकता है। माना जा रहा है कि सपा चीफ अखिलेश इस बार मुस्लिम यादव के बदले पिछड़े और दलितों को अधिक टिकट देने के मूड में हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि जो जीतने की स्थिति में होगा उसे टिकट दिया जाए। ऐसे में बीजेपी को भी अपना सामाजिक समीकरण फिर से सेट करना होगा। इस हिसाब से गैर यादव ओबीसी नेता ही अध्यक्ष के लिए सबसे बेहतर हो सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पटेल, कुर्मी, सैनी और साख बिरादरी का एक बड़ा तबका बीजेपी से छिटक गया था। निषाद पार्टी से गठबंधन के बाद भी इस जाति के भी एक हिस्से में समाजवाद या समाजवादी पार्टी को वोट दिया। दूसरा मामला सीएम योगी आदित्यनाथ का है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से उनके रिश्ते अच्छे नहीं। पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी योगी का वही संबंध है। ऐसे में उन नेताओं को यह जिम्मेदारी दी जाएगी जिनकी योगी से रिश्तों को लेकर बेहतर उत्तर प्रदेश का अगला भाजपा अध्यक्ष कौन। इस सवाल का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा, लेकिन माना जा रहा है कि यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए 3 नामों पर सहमति बनी है। हालांकि पार्टी का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष किस समुदाय से आते हैं, जिसमें दलित, ब्राह्मण या अति पिछड़ा वर्ग का नेता हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इस दौड़ में सबसे आगे पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक एमएलसी और पूर्व सांसद हैं जो दलित नेता हैं। दूसरा गांधी परिवार के गढ़ अमेठी के एक वरिष्ठ ब्राह्मण पदाधिकारी है। तीसरा एक राज्यसभा सदस्य और निषाद चेहरा। दलित नेता की मांग करने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के समुदाय द्वारा समाजवादी पार्टी सपा की ओर से किए जा रहे रुझान को रोकने के लिए एक तरीके के रूप में यह देखा जा रहा है। जब विपक्ष ने सफलतापूर्वक यह शरूफा गढ़ा था कि एक शक्तिशाली भाजपा सरकार संविधान बदल सकती है, एक नेता ने उत्तर प्रदेश में
भाजपा की लोकसभा सीटों की संख्या 2019 के 62 से घटाकर 33 रह जाने की ओर इशारा किया, जो केंद्र में पार्टी के बहुमत से चूकने का एक बहुत बड़ा कारण है। 1980 के बाद यूपी में 15 अध्यक्षों में से 7 ब्राह्मण रहे। भाजपा के जो नेता ब्राह्मण शीर्ष पर रहे, उन समुदाय को फिर से अपने पक्ष में करना होगा, तो उनके प्रति वफादार रहा है। पार्टी के एक नेता ने कहा कि ब्राह्मण अब पार्टी में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। 1980 में भाजपा के गठबंधन के बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो 7 ब्राह्मण रहे हैं, जिसमें माधव प्रसाद त्रिपाठी, कलराज मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी, रामापति त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और महेंद्र नाथ पांडे के नाम शामिल हैं। दोस्तों, भारत में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश है और दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है। यही कारण है कि पूरी भाजपा की नजरें उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई हैं। यह आने वाला समय ही बताएगा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसे मिलती है। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।